एकदम उखाड़ फेंकेंगे हम लोग, क्योंकि हम लोग कोई जुमला और कोई झूठी बात नहीं करते हैं। जुमलेवादी पार्टी, झूठीवादी पार्टी 10 साल से सिर्फ जनता को ये बेवकूफ़ बना रहे हैं कि हम जनता के लिए करेंगे। क्या आपको पता है कि हमारे देश में ये कहते हैं विकसित राष्ट्र बन रहे हैं, विकसित राष्ट्र बन रहे हैं। 80 करोड़ लोगों को ये खुद अपने मुंह से कहते हैं कि मैं लोगों को अनाज देता हूँ 5 किलो। 2024 चुनाव जैसे जैसे अपने अंतिम चरण की तरफ बढ़ते जा रहा है, वैसे वैसे काफ़ी दिलचस्प होते जा रहा है। राजनीतिक दलों में घमासान मचते जा रहे हैं, कोई पार्टी छोड़ के जा रहे तो कोई दल बदल रहा है। अभी टीटीएल न्यूज़ की टीम के साथ जुड़ चुके हैं वाराणसी लोकसभा प्रत्याशी हैं पारसनाथ केसरी जी, राष्ट्रीय समाजवादी जनक्रांति पार्टी से ये हैं। तो मैं इनसे बात करने की कोशिश करूंगा कि आखिर इनको कितनी कठिनाई होगी। 10 साल का वर्चस्व एक तरफ जहां मोदी जी का है और उनके अगेंस्ट, उनके विपक्ष में ये चुनाव लड़ने जा रहे हैं, तो कितनी कठिनाइयों का सामना इनको करना पड़े। धन्यवाद। मैं पारसनाथ केसरी, बनारस से सांसद प्रत्याशी। मेरी पार्टी का नाम है राष्ट्रीय समाजवादी जन क्रांति पार्टी। यह एक पार्टी ही नहीं, ये एक आंदोलन है। आंदोलन करने के लिए, आंदोलन चलाने के लिए हम लोग मोदी जी क्या, सारी भारतीय जनता पार्टी को हम लोग उखाड़ फेंकेंगे। ये हमारी जो है चैनल ये हमारी चल रहा है। मतलब आप कहना चाह रहे हैं कि 10 साल से उनका वर्चस्व है और आप उनको उखाड़ फेंकेंगे? एकदम उखाड़ फेंकेंगे हम लोग, क्योंकि हम लोग कोई जुमला और कोई झूठी बात नहीं करते हैं। जुमलेवादी पार्टी, झूठीवादी पार्टी 10 साल से सिर्फ जनता को ये बेवकूफ़ बना रहे हैं कि हम जनता के लिए करेंगे। क्या आपको पता है कि हमारे देश में ये कहते हैं विकसित राष्ट्र बन रहे हैं, विकसित राष्ट्र बन रहे हैं। 80 करोड़ लोगों को ये खुद अपने मुँह से कहते हैं कि मैं लोगों को अनाज देता हूँ 5 किलो। क्या हमारी ये 5 किलो जनता के लिए है? 5 किलो जनता वो अनाज खा करके वो ज़िंदा रहता है कोई भी तरीके से? न उसकी अपना आत्मसम्मान होता है, न उसका अपना कुछ होता है। 5 किलो के लिए अगर वो चाहे तो वो भी बेकार परेशान रहता है। उसको कभी कभी उसके खाते में 1000-2000 आ जाए तो उसको लगता है कि यही उसके लिए बहुत है। वो सम्मान नहीं, एकदम उसके लिए जो है गिरी हालत हो गई है। 5 किलो अनाज पा करके ना उसके पास कोई काम है, न धंधे हैं, ना कोई रोज़गार है। 5 किलो अनाज पाता है, कोई तरीके से 100-200 ग्राम अनाज डेली का खा के वो ज़िंदा रहता है। यही हमारी सरकार चाहती है भारतीय जनता पार्टी की, कि जनता गरीब रहे और लाचार रहे। अगर जनता गरीब और लाचार रहेगी तो उसकी कोई विरोध नहीं कर पाएगा, न उसके साथ कोई रह पाएगा। ये है उसकी गरीबी, ये है जनता को परेशानी, लाचारी। धन्यवाद टीटीएल न्यूज़ चैनल को, जिन्होंने आया और ये हमारे शहर में आए जनता की आवाज़ बन करके। इसलिए हम लोग चाहते हैं ये भी एक जनता की आवाज़ बने, क्योंकि हमारे यहाँ गोदी मीडिया कि मोदी जी ने सारे मीडिया को किसी भी तरीके से परोक्ष अपरोक्ष रूप से खरीद लिया है। मोदी जी मतलब रिलायंस यानी मुकेश अंबानी ने 83 चैनल्स को परोक्ष अपरोक्ष रूप से अपने आप तरफ मिला लिया है। आपने अभी देखा हाल ही में एनडीटीवी मीडिया को भी गौतम अडानी जी ने भी खरीद लिया, क्योंकि गौतम अडानी जी ने खरीदा, वो भी परोक्ष रूप से सरकार के पक्ष में बोलता है। पहले वो एक था ऐसा मीडिया कि जो कुछ भी बोलता था, जनता की आवाज़ को उठाता था, लेकिन उन्होंने उसको भी दबा दिया है। हम लोग यहाँ से आपके चैनल के माध्यम से, टीटीएल न्यूज़ के माध्यम से अपनी आवाज़ों को अब इनके विरुद्ध बुलंद करना चाहते हैं। और हम ये चाहते हैं कि मोदी जी आप जो है 10 साल के शासनकालों में सिर्फ जो है जुमला दिए हैं, विकास के नाम पे कुछ भी नहीं किया। सिर्फ रोड बनाने से विकास नहीं कहलाता। विकास कहलाता है कि जनता की सुखों से होता है। उसको आर्थिक रूप से भी जो स्वच्छ सुदृढ़ बनाना, रोज़गार देना, काम देना, हर हाथों को काम देना, सम्मानजनक दृष्टि से वो जिंदा रहे, ये होता है हमारे यहाँ विकास। विकास मतलब सिर्फ सड़क से विकास नहीं होती है। विकास होती है हमारी जनता को रोज़गार मिले, काम मिले, कल कारखाना चले, इसलिए उसको कहते हैं विकास। ताकि वो सम्मानजनक ज़िंदगी से आपके 5 किलो आटा भी वो ज़िंदा ना रहे। 5 किलो आटा दे करके आपने यहाँ की जनता को, देश की जनता को भिखारी बना दिया। कभी कभी जब चुनाव आता है तो आप उसके खाते में 1000-2000 रुपये डाल देते हैं, जिसके उसको लगता है कि जो बस यही 1000-2000 सब कुछ है, क्योंकि वो काम तो कुछ करता नहीं, उसके काम है नहीं। अगर 1000-2000 मिल गया तो उसके लिए ये जो है संजीवनी का काम करता है।
उसको लगता है कि यही बहुत बड़ा रकम है। अगर जिस दिन वो काम करने लगा, अगर वो अपने पैरों पे खड़ा हो गया, तो आपको पूछेगा नहीं कि आप चाहते हैं कि जो कभी जनता अपनी पैरों पे ना खड़ा हो। अपनी पैरों पर न खड़ा तो आप उसको 5 किलो अनाज दे करके 1000 2000 दे करके मजदूर बना के रख दिया है, गुलाम बना के रख दिया है। इसलिए आपके इस कृत्य को उजागर करने के लिए TTL चैनल के माध्यम से राष्ट्रीय समाजवादी जन क्रांति पार्टी ने एक बीड़ा उठाया है, एक मिशन उठाया है कि यहाँ की हर जनता को हाथ में रोजगार देगा, कल कारखाना देगा। आप ये देखिए, ये कल कारखाना रोजगार उनको दिया कैसे जाएगा? ये हमारे पास है, हमारी विज़न है। आप ये जानते होंगे कि 5% हमारी जो है जितनी पूंजी है, 100 रुपये की अगर पूंजी है तो 95 रुपया यानी 95% पूंजी हमारे यहाँ की 5% लोगों के पास है, जो यहाँ के भ्रष्ट राजनेता, भ्रष्ट उद्योगपति, भ्रष्ट जो है राज अधिकारियों के पास है। हम लोग इनको उन भ्रष्ट जब ज्यों ही सत्ता में आएंगे, इनके पास से तुरंत जांच कराएंगे कि ये 10 साल पहले, 15 साल पहले इनके पास क्या था, आज क्या है, कहाँ से इनके पास अचानक इतने रुपए, इतने पैसे आ गए, पूंजी आ गए। जब उसके जांच में पाया जाएगा कि ये सब जो है भ्रष्टाचार के द्वारा आया है, सरकार उनको जब्त कराएगी। जब्त कराने के बाद उस पैसे को सरकार के खजाने से हमारी जो है ईमानदार, जो पिछली सरकार ने लाचार बना दिया था, सबको जो है ब्याज मुक्त एक अमाउंट, एक हैंडसम रुपया देगी। वो कल कारखाना लगा सकें, अपनी जो है दुकानें खोल सकें, ताकि हजारों लाखों करोड़ों की संख्या में रोजगार पैदा होगा। हमारी वर्तमान सरकारें हमारी जनता को कमज़ोर, गुलाम, भिखारी बना के छोड़ दिया है। इसलिए इनको हमारी आप सभी से, सभी शहर की जनता से, गांव की जनता से, प्रदेश की जनता से, देश की जनता से ये उम्मीद है, ये अपील है कि आप लोग ऐसे जुमले वाली, ऐसे भ्रष्ट सरकार को, भ्रष्ट नेताओं को उखाड़ फेंकिए। अभी आपने देखा इलेक्टोरल बॉन्ड एक आया, चुनावी बॉन्ड, चुनावी चंदा, जिसको इन्होंने कहा कि ये हमने जो है लोगों से लिया। अरे कहाँ से लिया? जो आपने अभी एक सुना कि जो दवा कंपनी जिसकी 120 रुपये थी, उसने 350 रुपये उसकी कीमत कर दिया। इसने कोविशील्ड बनाने वाली जो है कंपनी, दवा बनाने एस्ट्राजेनेका के बनाए थे, आधार पूना वाला, इनको जो है हजारों करोड़ चंदा दिया। अभी आपने सुना कि जो एस्ट्राजेनेका कंपनी जो ब्रिटेन की है, वो खुद अपने यहाँ बोल दी कि ये दवा जो है ये काम लायक नहीं है, इसकी वजह से पब्लिक में कार्डियक अरेस्ट हो सकती है, लोग बीमार पड़ सकते हैं, पैरालिसिस हो सकती है, इससे तमाम तरीके की बीमारी हो सकती है, जिससे कि पूरे देश में दहशत है। अगर आपकी मीडिया, हम चाहते हैं कि आप लोग अपने मीडिया के माध्यम से, अपने चैनल के माध्यम से जनता तक ये बात पहुंचाएं कि इससे बचने का कैसे बचा जाए। सभी लोग हॉस्पिटल में जाएं और डॉक्टर से सलाह लें, जो लोग कोविशील्ड लगा चुके हैं। इसकी जो है कोई मतलब ऐसी दवा है जिसको काटा जा सके, ताकि इसके असर को कम किया जा सके और लोग स्वस्थ रहें। अच्छा, मौजूदा सरकार में इतनी कमियां हैं, फिर भी 10 साल से उनका वर्चस्व बना हुआ है, इस पर क्या कहेंगे? 10 साल से वर्चस्व इसलिए बना हुआ है, 10 साल पहले तक हम लोग अभी तक जो है समाज सेवा कर रहे थे, लेकिन समाज सेवा करने में हमने देखा कि इन्होंने जो जनता को हमारी गुलाम बना लिया है, सिर्फ 5 किलो राशन और कुछ 1000 रुपये पैसा दे करके। तो राष्ट्रीय समाजवादी जन क्रांति पार्टी एक मिशन है, ये अब आई है, ये आते ही इनको जो जड़ से उखाड़ फेंकेगी और अपनी जनता को सम्मानजनक जीवन जीने के लिए उसके हाथों में कल कारखाना और एक अच्छी नौकरी देगी, ताकि वो अपनी स्थिति को सुदृढ़ कर सके। इनको जड़ से उखाड़ फेंके, फिर इनकी कोई 100-200 रुपये में इनके पार्टियों में, रैलियों में आने वाला नहीं रहेगा। आप अभी देखिएगा 13 तारीख को जो है, 13 मई को हमारे यहाँ प्रधानमंत्री जी आ रहे हैं रैली करने। रैली में हजारों करोड़ खर्च हो रहा है। जितने भी इसमें कार्यकर्ता के नाम पे लाएंगे, गांव से, देहातों से, गलियों से 100-200 रुपये उनको अमाउंट दे करके भर्ती करेंगे। आपने पिछले दिनों देखा कि ये लोग जो है हमारे यहाँ प्रधानमंत्री जी जो है सहारनपुर में रैली किया था, मेरठ में, वहाँ पे गांव से पकड़ के ले आए बेचारे भूखे प्यासे। उनको बोला गया था कि आपको 100-100, 200 रुपये दिया जाएगा, लेकिन जब वो किसी तरीके से आ गए तो उनको जब रैली ख़त्म हो गया तो बोले कि भाई मेरा 100 रुपये कहाँ है, 200, नाश्ता भी नहीं मिला, खाना भी नहीं मिला। तो इनके जो लाने वाले थे वो कहते हैं कि वो भाग गया।
उसका तो पता ही नहीं कि कौन लाया, वो इसलिए भाग गया कि उसको वो पैसा जो मिला इधर से वो अपना गट डाल लिया, वो अपने खा गया पैसा। ये तो इतने भोले भाले हैं ना हमारी जनता, इनके 100 रुपये के लिए आपके बहकावे में चले आए। इनके जो गली मोहल्ले के जो छोटे छोटे नेता हैं वो पकड़ के ले आते हैं बेचारों को, वो 100 रुपये के लिए भी महंगे है कि अपने यहाँ वो ना बगैर नाश्ता बगैर पानी के लिए वो चले गए, फिर अपने गांव पैदल चले गए। कोई 25 किलोमीटर, कोई 30 किलोमीटर, कोई 40 किलोमीटर दूरी से आया था इनके रैली में शामिल होने के लिए, बेचारे सब पैदल गए। उनके पास 10 रुपये नहीं था कि वो कुछ जो है बसों के किराए से वो जा सके बेचारे। ये तो हाल है भारतीय जनता पार्टी के लोगों का। मतलब आपका कहना है कि मौजूदा सरकार जो है, हाँ, वो उनकी जनसभा में जो जनता होती है वो बिकाऊ होती है। एकदम बिकाऊ जनता आती है, जनता थोड़ी आती है, वो बिकाऊ जनता आती है जो 100 रुपये 200 रुपये पे लेबर को, किसान को, बेचारे को, जिनके पास आपको बता ही दिया अपनी पहले जो है बात में, ये लाचार हैं। 100 रुपये मिलता तो भी ये चले जाएंगे, 200 मिलेगा तो भी चले जाएंगे। ये कार्यकर्ता नहीं होते, ये जनता हमारी है, लाचार है। अब आपको पता है कि जब हमको 2 दिन खाना नहीं मिलेगा, सूखी रोटी मिलेगी, तीसरे दिन मैं दौड़ के उसको खाऊंगा, फिर उसमें मेरी चॉइस नहीं रहेगी कि मुझे ये रोटी नहीं चाहिए, मुझे पूड़ी चाहिए, ऐसा कुछ भी नहीं है। वो सूखी रोटी भी खाएगी, पहले उसे पेट भरना है, न कि उसको चॉइस देखना है। तो आपका कहना है कि मौजूदा सरकार ने गुलाम और लाचार बना दिया है, एक तरीके से तानाशाही चल रही है, एकदम पूरी तरीके से डिटेक्टिव सी तानाशाही चल रही है, हिटलर शाही चल रही है। आप ये देख लीजिए, 1 मैन शो चल रहा है। हमारे यहाँ कोई साइड लाइन तो है ही नहीं इनके लोगों का। हमारे यहाँ एक टाइम था, हमारे जो अटल बिहारी वाजपेयी जी थे हमारे लीडर, वो थे असली नेता थे, वो असली भाजपा थी। अभी तो नकली भाजपा, नकली लीडर हैं, ये डिटेक्टर हैं, तानाशाह हैं। ये कोई राजनीति करने के लिए नहीं है। ये लोग तो आज हैं, कल अगर ज्यों ही इनकी सत्ता जाएगी, जनता जागेगी, ये कोई भी जो हमारे देश में नहीं रहेगा, सब देश छोड़ के भाग जाएंगे। ये क्योंकि इनको डर होगा कहीं इनको जो है जेलों में न डाल दिया जाए, ये इसीलिए डर के मारे भाग जाएंगे। इनको क्या है कि अगर फॉरेन भी चले गए, विदेश भी चले गए, इनके पास इतने पैसे हैं कि ये इनकी पूरी पूछते खाएंगी करेंगी, इनको कोई ज़रूरत नहीं है आने की राजनीति करने की। अच्छा, आप पहली बार चुनाव में खड़ा हो रहे हैं, कितना मुश्किल होगा 10 साल का वर्चस्व तोड़ने में? हम लोगों को 10 साल का वर्चस्व तोड़ने में समय ही नहीं लगेगा, क्योंकि हमारे हजारों लाखों कार्यकर्ता घर घर गांव गांव जा कर के इनके जो है नकली वादों, नकली जुमलेवादी बातों को लोगों ने बता रहे, जागरूक कर दिया है। कि अब देखो उनके यहाँ हमारे जो कार्यकर्ता के पब्लिक ओपिनियन में भी आ रही है, ये जुमले वालों को आज अब हमको नहीं इनको खड़े होने देना है, इनको मार के भगाया जा रहा है। पिछले दिनों आपने देखा एक विधायक लोगों के घर गया, उसको लोगों ने गाली दे के भगा दिया, बोला कि तुम जब चुनाव होता है तो हमारे पास आते हो, ऐसे नहीं आते हो। इसलिए आपने देख भी लिया, सच्चाई है यही। वहाँ भी जनता त्रस्त है, परेशान है। जब चुनाव आता है तो ये आपके पास जाते हैं, चुनाव नहीं आता है तो आपको पूछते तक नहीं, भगा देते हैं, कहते हैं हमारे यहाँ तुम्हारा क्या काम है। विधायक, ऐसी घटना हमारे एक जानने वाले उनके साथ भी हुई, ऐसी घटना हमारे साथ भी हुई है, हम लोग भी इनके पास गए हैं। तो ये सब जो है भगा देते हैं। विधायक ये कहाँ के विधायक हैं? ये जनता के सेवक हैं, लेकिन जनता के सेवक के नाम में हैं। एक बार सत्ता में आने के बाद ये तानाशाह हो जाते हैं और जनता को पूछते नहीं, उनको जो है गुलाम और कुत्ता समझते हैं। ये आपका कहना है कि मौजूदा सरकार जनता को कुत्ता समझ रही है? जनता को एकदम जो है कुत्ता समझ रही है, एकदम। और ये जो है कहीं से भी जो है हमारी जनता की ये इनकी जो सम्मानजनक स्थिति है नहीं। हम लोग इनको सम्मान दिलाएंगे, हम इनको एक जनता एक दिखाएंगे कि ये भी एक जो है व्यक्ति हैं, इंसान हैं, ये जो है जानवर नहीं है। जो इन्होंने जो हमारी वर्तमान सरकारों ने इनको एक जानवर बना के रख दिया है, क्योंकि ये जब अपनी पैर पे नहीं, ये लाचार है, गुलाम है, तो इनको जानवर से बदतर इनकी कोई ज़िंदगी नहीं है। अच्छा, आप कह रहे हैं मौजूदा सरकार जो है जानवर समझ रही है जनता को, जबकि वहीं मोदी जी का नारा है इस बार 400 पार मोदी का परिवार, वो जनता को अपना परिवार कह रहे हैं। भाई देखिए, जिसकी कोई परिवार नहीं होती तो जनता को परिवार करे। आजकल कुछ इनके जो है चमचे हैं, वो इनको ले जा कहते भाई हम भी मोदी के परिवार, हम भी मोदी के परिवार, हम भी मोदी के परिवार। लेकिन ये नहीं कहा कि हम जनता के परिवार, जनता के परिवार, जनता के परिवार नाम नहीं दिया, मोदी परिवार हमारे, मोदी जी हमारे परिवार के हैं। इनको कहिए ना, इनके घर में मोदी जी आएंगे तो इनकी वाइफ क्या करेगी, इनकी बहनें क्या करेगी, मार के भगाएगी इनको कि रखेगी? अरे जनता का परिवार कहिए ना। हाँ, ये कहना चाहिए कि जनता हमारी परिवार है,
जनता हमारी परिवार कब होगी? जब हम जनता के रहेंगे तब तो जनता परिवार हमारी समझेगी हमको। जनता समझ गई इनको, उसके पास खाने को ये नहीं देते, उसको गुलाम बनाए, जनता इनको क्या परिवार बोलेगी? उसको तो सोचने की शक्ति नहीं थी। 80 करोड़ लोगों को इन्होंने 5 किलो राशन पे जो टिका दिया है। ये हमारे हजारों लाखों कार्यकर्ता अब इनको जगाने का कार्य किया। इस बार आप देखिएगा हम लोगों को 8 लाख से ज़्यादा वोट मिल रहे हैं और आपने देखा है कि 18.5 लाख के आसपास हमारे यहाँ वोट है बनारस में। 60-65% वोट पड़ते हैं, 10-11 लाख पड़ेगा, 8 लाख हम लोगों को मिल जाएगा। 2-3 लाख में ये लोग अपने में आपस में बांट लें किसको क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए। इस बार देखिएगा बनारस से ही नहीं पूरे देश से इनकी सरकार के पैर उखड़ रहे हैं। हमारे ख्याल से ये कहते हैं 400 पार, हम तो कहते हैं ये 40 पार हो जाए तो बहुत बड़ी बात है। तो आपका कहना है कि 40 भी अगर मिल जाए तो बहुत बड़ी बात है। 40 भी मिल जाए तो बहुत बड़ी बात है। 400 तो आप छोड़ ही दीजिए, 40 भी मिल जाए तो बहुत बड़ी बात है। आप देखिएगा सरकार हमारी आएगी, हम लोग सत्ता में आएंगे और इन लोगों को भ्रष्टाचारियों को निकाल बाहर करेंगे, इनको मार भगाएंगे। अच्छा, तीसरी बार अजय राय जी भी जो है मैदान में उतरे हैं। हाँ। तो आप बनारस में किसको टक्कर मान रहे हैं? अजय राय हैं, अतल जमाल लारी जी हैं, किसको मान रहे हैं? हमने आपको क्या बोला अभी, जब 8 लाख से ज़्यादा हम पा रहे हैं तो इन लोगों की टक्कर है कहाँ? मतलब उन लोगों की कोई टक्कर आप कोई टक्कर नहीं है। हमारी तो जो जनता से जनता हमारे साथ है। जनता से कोई टक्कर ले पाता है क्या? जनता से कभी कोई टक्कर ले पाया है? जितनी भी तानाशाही उखड़ गई, जितनी भी तानाशाही थी जनता ने उखाड़ फेंका उसको। इसलिए जनता से किसी की टक्कर नहीं होती। जनता से अपील किया जाता है, जनता के साथ रहा जाता है। जनता से क्या किसी की टक्कर होगी? ये लोग जो टक्कर क्या देंगे? जनता तो इनको ऐसे ही उखाड़ फेंक देगी। कोई भी पार्टी जो है टक्कर में नहीं है। अच्छा, मौजूदा सरकार कहती है कि इस बार जो है गरीबी मिटाएंगे, इस पर क्या कहेंगे? ये कहती है गरीबी मिटाएंगे, गरीबी नहीं मिटाते, गरीबों को मिटा रहे हैं। अब जब 5% जो है सारी पूंजी जो है इनके पास आ गई है, 95% गरीब है, तो और गरीब हो गई कि नहीं? आपने एक सरकार खुद ही कहती है हम 80 करोड़ लोगों को अनाज देते हैं 5 किलो। 5 किलो अनाज कितने की होती है महीने की? आप जोड़ लीजिए। ये इनके हिसाब से कंट्रोल से देते हैं। कंट्रोल में इनकी रेट होती है 8 रुपये 10 रुपये की किलो, 50 रुपये एक महीने की कीमत। ये 50 रुपये एक अनाज की लगाते हैं एक जनता की, तो 50 रुपये के एक महीने के 50 रुपये लगाते हैं, पूरे साल में 600 रुपये। 600 रुपये में क्या कहीं अमीरी होती है क्या? अगर अमेरिकन डॉलर देखा जाए तो 90 रुपीज़ $1 है, तो मतलब $0.25 का बराबर एक महीना इनका होता है। तो क्या $0.25 में वहाँ तो जो क्या है कि कुछ भी नहीं मिलता है। ये $0.25 में एक महीने में यहाँ पे ये लोग रहते हैं। कुल मिलाकर कहना है कि भाजपा जो है भ्रष्टाचारियों की पार्टी है, आपका कहना है? भाजपा एकदम भ्रष्ट, एक जितना भ्रष्टाचारी बोला जाए उतना कम है। अच्छा, कम है? इतना उतना ही कम है, क्योंकि सारे भ्रष्टाचारियों को ले आए, कमल छाप साबुन से नहला रहे सबको रगड़ रगड़ के। कमल छाप साबुन इनके पास एक ऐसी साबुन आ गई है, जितने भ्रष्टाचारियों को ला रहे कमल छाप साबुन कर रही है, स्वच्छ हो गया, अच्छा हो गया। 70,000 करोड़ का घोटाला अजीत पवार ने किया, मतलब वो हो गया, एकदम स्वच्छ हो गया। आप आदर्श घोटाला बिल्डिंग सेना की, हमारी जो देश की रीढ़ होती है, देश की सुरक्षा करती है, आपके जान की, आपके पब्लिक का, उसका जो आदर्श घोटाला बिल्डिंग बनाया, अशोक चौहान ने पूरा का पूरा बिल्डिंग बेच खाया, उसको आपने जो है सांसद बना दिया अपनी पार्टी में लेकर के। इसको क्या कहेंगे? BS येदुरप्पा कर्नाटक का, उसके इतना बड़ा भ्रष्ट तो कोई नेता ही नहीं है वहाँ, उसको आपने CM बना दिया। आप येन गेन प्रकारेण किसी तरीके से आपके सत्ता में बने रहना चाहिए। आपकी सरकार सेंट्रल में चलनी चाहिए, चाहे कोई कहीं से आए, कितना वो भ्रष्ट हो, कितना पापी को, सबको आप अपने में ले लेंगे, काम खत्म। अगर वो आपकी बात नहीं मानती है तो उसको आप जेल में डाल देंगे। यही आपका अपनी सुविधाओं के ऊपर खर्चा करेंगे। इनके एक एक रैली में 500-1000 करोड़ खर्चे होते हैं। ये जो है जनता की गाढ़ी कमाई हुए खर्च करते हैं। इन्होंने जो है 1600 करोड़ के प्लेन से उड़ते हैं, हज़ारों करोड़ के प्लेन से उड़ते हैं। ये जनता को कहते हैं नीचे से ऊपर से कहते हैं, जनता को देखते हैं ऊपर से कि जनता क्या जो है अभी जो है कुछ रही कि नहीं, मर रही कि नहीं। अगर नहीं मर रही तो ऊपर से कहते हैं इसको जरा एक काम करो, कुछ ऐसा डोज दोगे मर जाए, नहीं तो जो ही अपने पैर पे खड़ी होगी तो वही हमको वोट नहीं देगी। इसको ऐसा ही रखो, ऐसा ही दबा कुचला रखो, ये अपने पैर पे खड़ा तक न होने पाए। अच्छा, हमारे चैनल के माध्यम से राष्ट्रीय समाजवादी जनक्रांति पार्टी क्या संदेश देना चाहेगी काशी की जनता को? मैं तो काशी की जनता से ये कहना चाहता हूँ, प्रिय काशी वासियों, आप एक स्वच्छ छवि वाले, अपने
जनता के बीच के प्रतिनिधि को संसद में पहुंचाने का कार्य करे और पहुंचाए, और इन भ्रष्टाचारियों को इनको अपने से दूर भगाए। इनके लिए आप गाली भी मत दो, इनको बुरा भला भी कुछ मत कहो, ये अपने आप जो है ख़त्म हो जाएंगे। सिर्फ आप एक स्वच्छ छवि वाले लोगों को अपने साथ जोड़ो, अपने आगे बढ़ाओ, ये तो अपने आप पूरे देश से मर ख़त्म हो जाएंगे, भाग जाएंगे। आप हमेशा देखते होंगे कि यूँ ही अच्छे लोग जो है ऊपर आते हैं। अगर पानी आप देखा जाए, ज़रा सा उसमें मिट्टी डाल दीजिए, तो अगर आप गिलास में रख दीजिए शीशे के, तो मिट्टी जो अपने आप नीचे बैठ जाएगी, जो स्वच्छ पानी रहेगा ऊपर आ जाएगा। इसी तरीके से इनको जो कुछ भी कहने की ज़रूरत नहीं है, ना इनको गाली देने की ज़रूरत नहीं, इनको बुरा भला करने की। इनको खाली हाथ जोड़ दीजिए, प्रणाम करिए, इनको ये कि अच्छे लोगों को जो वोट करिए, इनको प्रणाम कर दीजिए, ये अपने आप ख़त्म हो जाएंगे। इनको मारने की भी ज़रूरत नहीं है, ये अपने आप कीड़ों मकोड़ों की तरह गल पच के ख़त्म हो जाएंगे। इनको कुछ भी कहने की, इनको सिर्फ आप हाथ जोड़ दीजिए कि ये भैया कि भ्रष्टाचारी, अब आपको मेरे पास आने की ज़रूरत नहीं है। मेरे पास अब मैं खुद ही खड़ा हूँ, जनता में, मैं जनता में से खड़ा हूँ, जनता ही खड़ी है। तो मतलब क्या लग रहा है 24 चुनाव में जनता हाथ जोड़ देगी? एकदम जनता इनको हाथ जोड़ देगी। 400 पार ये कहते हैं, 40 पार भी हो जाए तो मुश्किल है, इनकी सरकार नहीं बनने वाली है। ये आपको मैं लिख करके देता हूँ। 4 तारीख को आप देख लीजिएगा, इनकी सरकार कहीं से नहीं बन रही है। ये सारे लोग जो है हार रहे हैं, और हो सकेगा तो ये लोग उसी दिन सब देश छोड़ के भाग जाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे वाराणसी लोकसभा प्रत्याशी राष्ट्रीय जनक्रांति पार्टी के से, जिन्होंने कहा कि इस बार भाजपा को अगर 40 वोट भी मिल जाए, 40 सीट भी मिल जाए तो बहुत है। 400 पार तो सपना है एक, और इस बार जनता जो है इस भ्रष्ट पार्टी को हाथ जोड़ के भगाएगी। ऐसे तमाम चुनावी मुद्दों के लिए बने रहिए TTL न्यूज़ के साथ। मुझे दीजिए इजाज़त। Please follow us on our social pages and stay updated with your daily news.